ऐसी चोरी जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए, जहां ना कोई चोरी हुई और ना किसी चोरी का सबूत था। तो फिर ये 94 करोड़ कैसे चुराए गए? ये बात है 2018 की, जहां बैंक में सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर फोन बजने लगता है और वहां से एक ही क्वेश्चन आता है, क्या आपके सर्वर में कोई प्रॉब्लम है? फोन करते ही बैंक एम्प्लॉयज सोच में पड़ गए, क्या सच में हमारे सर्वर डाउन है? पर इसका जवाब उन्हें अगले दिन मिला, जब बैंक के खाते से करोड़ों रुपए चुराए गए थे और इसकी जानकारी किसी को भी नहीं लगी। अब सवाल ये है कि ये फ्रॉड हुआ कैसे, किस बैंक की थी ये कहानी? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये कहानी है पुणे के कॉस्मोस बैंक की, जहां 11 अगस्त 2018 इंडिया का सबसे बड़ा बैंक हैस्ट हुआ और इसकी जानकारी इन्हें मिलती है फाइनेंस कंपनी वीजा से। उन्होंने अपने एल्गोरिदम में कुछ अजीब सा नोटिस किया। इस कंपनी का कहना था कि बैंक से जुड़े हुए डेबिट कार्ड से कुछ अजीब सी एक्टिविटीज हुई है। एक तरफ ये घटना चल ही रही थी कि बैंक में एक आदमी आया, उसने बोला जब वो अपने कार्ड से पैसे निकाल रहा था तो मशीन की स्क्रीन पर उसको बहुत सारे पैसे दिखाए जा रहे थे। जाहिर था कि बैंक एम्प्लॉयज को इस बात पर यकीन करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने कस्टमर डाटाबेस को अच्छे से देखा और उस आदमी को बोला कोई भी ऐसा सबूत उनके डाटाबेस में नहीं है। वो आदमी चला गया। अब उस दिन सैटरडे था और शाम का वक्त था, इसीलिए बैंक के एम्प्लॉयज को कोई शक नहीं हुआ। उन्होंने काम किया और अपने अपने घर चले गए और संडे गुजारकर जब वो मंडे को बैंक आए तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। सुबह सुबह स्विफ्ट का कॉस्मोस बैंक के पास कॉल आता है कि उनके अकाउंट से 13 करोड़ 92 लाख चुराए गए हैं। ये ट्रांजैक्शन इंडिया से बाहर हांगकांग में एक हैंगसन नाम के अकाउंट में क्रेडिट हुई थी, जो कि 100% एक फेक अकाउंट था। इसे करने के लिए हैकिंग का सहारा लिया गया था और वहीं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उससे पहले रुपए और वीजा डेबिट कार्ड पार्टनर से ट्रांजैक्शन लॉग्स को लेकर उनका जो कंफर्मेशन मिला है उससे बैंक को 80 करोड़ का चूना लग गया है। इसके लिए मल्टीपल एटीएम कार्ड्स का यूज किया गया है। इन सब घोटालों के तार जब एक दूसरे से जोड़े गए तब पता लगा कि ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इसकी भरपाई अब पुलिस ही करवा सकती है और फिर बैंक की तरफ से एक स्कैम की रिपोर्ट पुणे के पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। फिर पुलिस लग गई अपने काम में, लेकिन जांच किसकी करनी थी ये एक बहुत बड़ा सवाल था। हालांकि इंडिया में इससे पहले भी चोरी हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी चोरी आज तक नहीं हुई है, जहां पुलिस को ये तक पता नहीं था कि उन्हें सबूत क्या ढूंढना है। बैंक में ना कोई आया और ना गया था। इतना बड़ा फ्रॉड हुआ कैसे? जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब पुलिस को ये समझ आया कि ये एक बहुत बड़ा साइबर अटैक था। इसीलिए उन्होंने सभी टॉप ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की और इसमें साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स से लेकर कॉस्मोस बैंक के टॉप ऑफिशियल्स को बुलवाया गया। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब पुलिस को पता लगा कि इस चोरी की तैयारी आज नहीं बल्कि कई महीनों पहले से चल रही थी। हैकर्स ने कई लोगों की टीम बनाई थी, स्टेप बाय स्टेप चोरी को अंजाम दिया था। दरअसल हैकर्स का प्लान था कि वो 2 स्टेप्स में बैंक से पैसे निकालेंगे, वो भी 32 देशों से। अटैक की तारीख 1 अगस्त 2018। इस दिन बैंक के एटीएम सर्वर को हैक किया गया और भारत के साथ साथ 31 कंट्रीज से पैसे निकाले गए। इसके लिए हैकर्स ने क्लोनिंग कार्ड्स का इस्तेमाल किया था। बैंक के सर्वर को हैक करने के लिए चोरों ने एक मालवेयर यानी एक वायरस का इस्तेमाल किया, जो कि कंप्यूटर में 6 मंथ्स पहले ही डाला गया था। जब चोरों के पास पूरी इंफॉर्मेशन आई तो सैटरडे के दिन उन्होंने चोरी कर ली। उन्होंने इस मालवेयर को इस तरह से डिजाइन किया था कि हर एक अकाउंट से वो 1 लाख रुपए निकाल सकता था। 30,000 ट्रांजैक्शंस महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश से ही हुई थी। इसके लिए हैकर्स ने वीजा और डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन पहले ही चुरा ली थी। यहाँ वीजा और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल 12,000 बार हुआ है। यहाँ पर खास बात यह है कि विदेश से पैसे निकालने के लिए स्पेशली वीजा डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल हुआ था। जब इन ट्रांजैक्शंस को अच्छे से देखा गया तब पता लगा सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन जयपुर, कोल्हापुर, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और अजमेर से हुई है। असल में ये लोग कौन थे? तब पुलिस ने जब घंटों तक एटीएम की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तब उन्होंने 18 लोगों को पकड़ा, मगर अफसोस इतने सरदर्दी के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग बस किराए के टट्टू थे। उन्होंने पैसे तो निकाले थे पर उनको ये नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी साजिश का शिकार हुए हैं। उस दिन कई देशों से ऐसे 1000 किरायों के लोगों का इस्तेमाल हुआ था। इन लोगों को कुछ भी पता नहीं था, बस एक ही नाम पता था, वो था सुमेर यूसुफ शेख। जब पुलिस ने इस नाम को अपने डेटाबेस में चेक किया तब इस नाम के 3000 लोगों की लिस्ट सामने आई।
अब इनमें से वो कौन था ये नहीं जानते थे। जब इन्वेस्टिगेशन तेज हुई तब पता लगा कि इस नाम का पहले भी इस्तेमाल चेन्नई सिटी यूनियन बैंक फ्रॉड में भी शामिल था। अब पता लगाया गया कि इस जुर्म के तार अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, हांगकांग और स्विट्जरलैंड जैसे देशों से भी जुड़े हुए हैं। अब जब पुलिस को पता लगा कि इसमें बाकी देश भी शामिल है तो उन्होंने विदेश मंत्रालय से मदद मांगी और फिर पुणे पुलिस को शक हुआ कि नॉर्थ कोरिया की एक खुफिया एजेंसी रिकॉन्सिस जनरल ब्यूरो की यूनिट पर है, जो कई साइबर अटैक्स में शामिल रही है। 2016 में बांग्लादेश बैंक से करीबन $8 करोड़ के पीछे भी इन्हीं का हाथ बताया जाता है। खुद अमेरिका को भी इस यूनिट पर शक है, तभी इसके एक पार्टनर गालिब एमरी को उन्होंने पकड़ा भी था। अमेरिका की अदालत ने उसे 11 साल की सजा सुनाई थी। अब पुणे पुलिस के पास एविडेंस के नाम पर बस एक नाम था, सुमेर यूसुफ शेख। आज भी पुणे पुलिस जोरों शोरों से इसकी खोज कर रही है, मगर ये अभी तक नहीं मिला। बात करें 94 करोड़ रुपयों की, इसमें से 5 करोड़ रुपए मिल गए हैं और इसके लिए भी सरकार को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। 5 करोड़ 72 लाख अभी भी इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट बाकी है। सुमेर यूसुफ शेख को आज तक नहीं पकड़ा गया, वो पता नहीं कहां पर इन पैसों को उड़ाकर ऐश कर रहा होगा। इफ यू लाइक आवर वीडियो फॉर व्हाट्स रीजन, सो गिव इट अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।